और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक से सख्त हो गई है। नेपाल प्रशासन ने अब भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में प्रवेश के दौरान वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम लागू होते ही बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एसएसबी और नेपाल पुलिस की कड़ी जांच के चलते लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि बिना आईडी वाले लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। व्यापारियों, मरीजों और पर्यटकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज की खबर की टीम आ पहुंची है बहराइच के जो बॉर्डर क्षेत्र है, रुपईडीहा इलाका। ये देश में जो इंडो नेपाल का बॉर्डर है वो रुपईडीहा बॉर्डर काफी चर्चित बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारे ठीक पीछे है ये रुपईडीहा बॉर्डर है। इसी बॉर्डर से भारतीय लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस समय बालेन सरकार आने के बाद से तमाम संकट गहरा गए हैं। वहां पर जो परिस्थितियां बनी है उसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन लोग आते जाते हैं। लेकिन तमाम तरीके की यहाँ चेकिंग बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो लोग आते हैं जाते हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ भारतीय लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कौन कौन से संकट का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, ये भारत नेपाल मैत्री द्वार बना हुआ है। ये भारत नेपाल मैत्री द्वार के पास भारतीय लोग यहाँ एकत्रित है। कुछ व्यापारी संवर्ग के लोग हैं, इनसे बात करते हैं कौन से संकट से गुजरना पड़ रहा है इनको भारतीय क्षेत्र के होने के कारण। आइए, ये देखिए हम रुपईडीहा बॉर्डर पर है और ये सोनू कौशल जी हैं, यहाँ व्यापारी है और स्थानीय निवासी भी है। ये कौशल जी क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन से संकट से गुजरना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को? संकट बहुत है और बालेन सरकार जब से आई है, संकट का दूसरा नाम ही बालेन सरकार है, क्योंकि हम लोग बहुत पूर्व समय से यहाँ के निवासी हैं। लोग सहजता से आते और जाते थे। आज बालेन सरकार के शपथ होने के बाद व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ गई हैं। भारत नेपाल का मैत्रीपूर्ण जो एक संबंध था उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले भारतीय पत्रकारों से दुर्व्यवहार हुआ। इंडियन जो ट्रक जो इनके देश में सामान पहुंचाते हैं, जिस सामान से इनकी भूख मिटती है, उन ट्रक वालों को भी परेशान किया जा रहा है। 10-10 हजार के चालान उनको काटे जा रहे हैं। तो भारतीयों को कैसे परेशान करना है, बस इसी मंशा के अनुकूल कार्य किया जा रहा है। सभी बॉर्डरों पे यही स्थितियां उत्पन्न हो गई है नेपाल। अब लगभग तो प्रकाश में जो आ रहा है, हमने देखा सोशल मीडिया पे, तो ऐसे ही नजर आ रहा है। कौन कौन से सबसे विस्फोटक समस्या क्या है जो यहाँ के लोगों को परेशानियां हो रही है? समस्या गरीब तबका मर गया। 100 रुपये से अधिक का सामान ले जाने पे उसको कस्टम लगा दिया गया है और वो सामान लेके जाता है। 100 रुपया उससे राजस्व उनको लेना भंसार के थ्रू, उसका 4 घंटा खराब हो जाता है। वो लाइन लगता है, जब तक वो फॉर्म भराने के लिए काउंटर पे गया, जब तक नेटवर्क चला गया। पर और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शैलेश जायसवाल जी हैं, यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और रुपईडीहा क्षेत्र के रहने वाले। बताइए कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर के अब सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए? सबसे बड़ी समस्या जो है, रोटी बेटी के संबंध में एक सीधा तगड़ा प्रहार कर रही है नेपाल गवर्नमेंट। और जो स्थिति आज से पूर्व हमारे यहाँ थी, नेपाली बड़े सहज तरीके से हमारे रुपईडीहा में आते थे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और हमारे इंडियंस नेपाल को जाते थे। अब उनमें कठिनाइयां बढ़ा दी गई हैं। तमाम तरीके की चेकिंग हो रही है, तमाम तरीके की समस्या, जांच पड़ताल बढ़ा दी गई, पूछताछ बढ़ा दी गई, आदमी को सामान लाने ले जाने में दिक्कत दे दी गई। ये सब मूलभूत परेशानियां हैं जो हमें भारतीयों के साथ अपराध भी हो रही है वहां पर। बिल्कुल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के पत्रकार, जनतंत्र के पत्रकार लखनऊ से आए थे बेचारे, उनके साथ इसी बॉर्डर पर बड़ी बेरहमी के साथ उनकी बेइज्जती की गई। अब क्या चाहते हैं भारत सरकार से आप? भारत सरकार से हमारी मांग यह है कि अगर इसी तरीके से सरकार का रवैया रहेगा नेपाल की सरकार का, तो टेबल टॉक हो जाए दोनों के बीच। और जो सामान हम लोग भारत के होकर के भारत को टैक्स देते हैं और सामान यहाँ पर बॉर्डर पे बेचते हैं, अब वो टैक्स नेपाल से लिया जाए। नेपाल को जो आज टैक्स फ्री सारे कुछ हम लोग दे रहे हैं, हम भारत सरकार से मांग करेंगे उस पर टैक्स लिया जाए। जो टैक्स हमसे लिया जा रहा था वो उनको दिया। मौजूदा सरकार बहुत कारगर नहीं हो रही है देश के लिए, लग रहा है भारत के लिए। बिल्कुल भारत विरोधी सरकार, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं हम रुपईडीहा बॉर्डर पर हैं और यहाँ की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बताने का प्रयास किया। चूंकि ये व्यापार मंडल के लोग हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा कि अब टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की गतिविधियां हैं वो ढुलमुल रवैये से काम नहीं होगा। बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर से अजय शर्मा, आज की खबर।